नमस्कार साथियों, मैं स्वामीनाथ जायसवाल, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप सभी को जय हिंद। हमारे देश के इस तिरंगे का आन बान शान, हमारा गौरव, सैनिक हमारा पहचान, जो देश की सीमा का सुरक्षा करने वाले उस जाबाज देशभक्तों और जाबाज स्वतंत्रता सेनानी के उस महापुरुषों को नमन करते हुए देश के सभी प्रहरी जो देश के सुरक्षा में निरंतर हमें सुरक्षित रखकर हमें चैन और सुख शांति का प्रतीक बनाकर हमें अपने घर में सुरक्षित रखते हैं, उनको मेरा सैल्यूट। जय हिंद। साथियों, स्वतंत्रता बहुत ही मजबूती बागडोर से हमें मिला। इसमें हमारे बहुत जाबाज, बहुत देश के कर्णधार, हमारे देशभक्त भगत सिंह, खुद्दीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल और इंदिरा जी, राजीव जी और हमारे पहले स्वतंत्रता सेनानियों, जिनके वजह से यह देश और जो हमारा तिरंगा है, ये मान और सम्मान, हमारी ये पहचान बना। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि आज भारत में जिस तरह से लोग देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटते चल रहे हैं, आज देश में बेरोजगारी उच्च स्तर पे है, देश में युवा भटक रहे हैं। हमारे देश में मजदूर किसान का बेटा एमए पीएचडी करके गिग वर्कर का काम कर रहा है, रात रात भर चलकर हमारे घर जोमेटो में और कई जगह काम करके खाना नाश्ता पानी पहुंचाने का काम कर रहा है, क्योंकि भारत में श्रम व्यवस्था कमजोर हुआ है। हमारे देश की एकता और अखंडता और तिरंगे का मान रखने वाले शहीदों को, उनके आत्मा को कब खुशी मिलेगी कि भारत उच्चतम अर्थव्यवस्था के साथ साथ रोजगार में मजबूती प्रदान करे। देश में एकता और अखंडता, भाईचारे के रिश्ते में जिस तरह से धर्म जाति का नाम डालकर तोड़ने की राजनीति हो रही है, हमारा संविधान जो मताधिकार का अधिकार दिया है, उसको किस तरह से चोरी कर हमारे देश के संविधान को नज़रअंदाज करते हुए देश के व्यवस्था को तोड़ने का काम जिस तरह से सरकार में बैठे हुए भारत सरकार के इस देश के कर्णधार बनने का जिस तरह से नकली देशभक्त और तिरंगे की बात करते हैं कि हर घर तिरंगा। अरे हमारे दिल में तिरंगा, मन में तिरंगा, विश्वास में तिरंगा, हमारा आन बान और शान तिरंगा है। यह तिरंगा हमारे पूर्वजों का शहादत पे बना है। यह तिरंगा नकली देशभक्तों के शहादत पे नहीं। यह तिरंगा उस खुद्दीराम बोस, भगत सिंह और बड़े हमारे जितने थे, महात्मा गांधी जी, आपके विचारधारा, गोडसे के विचारधारा, आपके विचारधारा में 52 साल तक आरएसएस के जो मुख्यालय पर तिरंगे का पहचान नहीं कर पाया, जिस तरह देश को बांटने और काटने की रणनीति की जाती है और बाद में कहते हैं कि हम तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। दिल में अगर देशभक्ति है, दिल में अगर जज्बा है, दिल में अगर विश्वास है, तो ये जो हमारा मताधिकारी गरीबों और मजदूरों और किसानों का वोट और जिनको मृत घोषित कर जिस तरह से 65 लाख बिहार में वोटों का चोरी और निरंतर हमारे नेता राहुल गांधी जी द्वारा जिस तरह देश को आईने दिखाकर हमारे मजदूर, मजबूरों और किसानों और गरीबों का वोट अधिकार से छीनने की कोशिश सरकार कर रही है, उसकी लड़ाई में आइए आप हम शपथ ले 15 अगस्त के इस तिरंगे के नीचे। जब भी देश में इस तरह का आपदा होगा, राहुल जैसे न्याय योद्धा के साथ खड़े होकर देश के तिरंगा को, मान को बचाने के लिए, देश की एकता और अखंडता बरकरार रखने के लिए हम लड़ेंगे। जब तक मेरी सांसें रहेंगी, जब तक हमारे शरीर में रक्त रहेगा, तब तक देशभक्ति का हम देशभक्त बनकर लड़ते रहेंगे। देश हमारा पहचान है, भारत हमारा गौरव है, धरती हमारी माँ है। यह देश के आन बान शान और तिरंगे हमारे लिए कोई मामूली चीज नहीं है। ये मेरा धारणा नहीं, हमारा विश्वास है, हमारा आत्मविश्वास है, हमारा आत्मा है, जो हमारे सेनानियों द्वारा
हमें सुरक्षित रखकर हमारी बूढ़ी माँ उस शहादत दिए हुए बेटे को याद करती है। वो उसकी नम आंखों से देशभक्ति दिखती है। उसके उत्साह को बरकरार रखने के लिए, देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए हम इस तिरंगे को शपथ लेते हुए कि तिरंगे के पीछे हुए उस भेड़ियों को हम नहीं छोड़ेंगे जो देश को तोड़ने और बांटने की बात करता है, जो देश में व्यवस्था फैलाकर देश को बेरोजगारी के अंबर तक ले जा रहा है, देश को वोट चोरी कर कर देश पर निरंतर प्रहार कर रहा है। हमें मजबूत इरादा, देश की एकता और अखंडता, भारत माँ की लाज और भारत का विश्वास, भारत को न्याय और संविधान के बागडोर से जोड़कर संविधान दाता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल और इंदिरा जी, राजीव जी के विचारधाराओं को मजबूती से देश की 140 करोड़ जनता, जिसमें किसान हैं, बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, महिला, सबकी सुरक्षा हमारे तिरंगे के साथ, हमारे देश की सुरक्षा हमारा अधिकार है। इस सुरक्षा में जो भी खलल डालने और धर्म के नाम पर लड़ाने का काम करेगा, हम लड़ेंगे नहीं, हम बटेंगे नहीं, हम एकता के सूत्रधार को आगे बढ़ाएंगे। हम उस गांधी जी, नेहरू जी और सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और खुदीराम बोस और सारे देश के उस स्वतंत्रता सेनानियों को मैं सलाम करते हुए आपको बता रहा हूं कि 15 अगस्त के पूर्व संध्या पर हमारे देश के सभी 140 करोड़ जनता को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामना। आज भारत की वह उपलब्धि है कि देश में हमारे सेना का गौरव, सेनानियों का गौरव, महानता, जितना प्रशंसा किया जाए कम है, क्योंकि सेना ही हमारा गौरव है, सेना ही हमारा शान है। और उस सेना में भी दखल करने वाले को मैं बताना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। देश की व्यवस्था को तोड़ने की जरूरत नहीं, जोड़ने की जरूरत है। तो आइए मिलकर उत्साह के साथ अपने स्वतंत्रता दिवस का मान को रखते हुए हम एक परिवार मिलकर, भारत एक परिवार है, भारत की 140 करोड़ जनता एक परिवार है। राहुल जी की न्याय यात्रा के साथ देश को विजय यात्रा दिलाना है। देश का गौरव, शान, बान, आन, साहस, समर्पण और सत्य का प्रहरी बनकर ये तिरंगे को लहराना है। तो आइए हमारे साथ। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।